Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं 6 of Wands, the Devil, the Emperor, the Fool, the Tower and 8 of Swords. सो टॉरस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना की ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला है, तो इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री. बट आपके लिए मेजर अरकाना के ही दो नेगेटिव कार्ड्स भी बहुत निकले हैं एंड एक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है. तो सी 50-50 कार्ड्स हो गए. अच्छे कार्ड्स भी इक्वली आए हैं एंड बुरे कार्ड्स भी इक्वली आए हैं. एंड आयरनी देखिए कि मेजर अरकाना के ही 2 पॉजिटिव कार्ड्स एंड 2 नेगेटिव कार्ड्स आए हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली बुरी बात यह है कि मेजर अरकाना के ये नेगेटिव कार्ड्स थोड़े ज़्यादा बड़े आ गए हैं. मतलब डेविल एज वेल एज द टावर बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है. तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, फिर चाहे वो आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में हो या फिर आपके एंड आपके फैमिली के बीच में हो. तो लड़ाई झगड़े बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है. बट एक उम्मीद भी है क्योंकि फूल का कार्ड आया है, एम्पर का कार्ड आया है, तो आपको सक्सेस भी बहुत मिलेगा अपने करियर में. रिलेशनशिप वाइज भी शादी फिक्स होने के भी चांसेस हैं आपके. तो सी अच्छा भी है एंड बुरा भी है. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक हर्ट, सो प्लीज टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर ही बाहर आओगे, विक्ट्री विल बी योर्स. तो आप जहाँ पर भी जाओगे आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी की तरह रहोगे. आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा. लोग आपको एज अ मेंटोर ट्रीट करेंगे, आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे एंड आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में. फूल का कार्ड आया है तो एक न्यू बिगिनिंग है, न्यू सनराइज़ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है. सक्सेस ही सक्सेस आपको मिलेगा. आपको बस ये ध्यान रखना है कि लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा ना उठा लें, आपसे गधा मजदूरी ना करवा लें. ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है. द डेविल का कार्ड आया है तो आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर लॉजिकल नहीं होना है. आप जो भी मतलब काम में, करियर में सोच समझ के आगे बढ़ेंगे एंड मॉरली आगे बढ़ेंगे, एथिकली आगे बढ़ेंगे तो ही आपके लिए अच्छा है. पैसा कमाने के लिए कोई गलत रास्ता मत अपनाइएगा. ईमानदारी से पैसा आएगा वो ही आपको फ़ायदा करेगा, वरना आगे जाके बहुत नुकसान हो सकता है आपका. तो मॉरल्स एंड एथिक्स को मत भूलिएगा. अपने टेम्परामेंट का बहुत ध्यान रखिएगा. ईगो इश्यूज़ हो सकता है, एंगर इश्यूज़ हो सकता है, टेम्परामेंट इश्यूज़ भी बहुत हो सकता है. द टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे भी. आपके वर्क प्लेस पे आपके टेम्परामेंट इश्यूज़ की वजह से आपका नाम अचानक से बहुत ख़राब हो सकता है. सडनली आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लग सकता है या फिर कोई मतलब समझ रहे हो ना, कोई बैक स्टेप भी कर सकता है. हालांकि एम्पर का कार्ड आया है तो आपके पास पैसे बहुत होंगे, नेम फेम अथॉरिटी बहुत होगी, रुतबा बहुत होगा एंड सक्सेस भी होगा. बट अपने टेम्परामेंट एंड अपने ईगो का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा. एंड लास्टली वी हैव इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको अपने ईगो इश्यूज़ का बहुत ध्यान रखना है. अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो एंड किसी की मदद लेकर आप बाहर निकल सकते हो तो अपने ईगो को थोड़ा साइड में करके थोड़ा सा झुक जाइएगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके मामला को रफा दफा कर लीजिएगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो एक साइड से तो 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपकी शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है. बट क्योंकि फूल का कार्ड आया है तो इमेच्योर फाइट्स भी हो सकती है, फालतू के लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं. एम्पर का कार्ड आया है तो आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा एंड अपने रिलेशनशिप को आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे. अपने पार्टनर को भी आप इतना इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, अपने आप को ही कुछ समझ रहे हो कि आई एम समथिंग. तो ये सारी चीज़ें नेगेटिवली आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करेगी. प्लस आपके लिए द डेविल का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है, तो ये दोनों कार्ड्स कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे. क्योंकि डेविल का कार्ड कहता है कि टेम्परामेंट इश्यूज़ की वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ रह सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के प्रॉब्लम्स रह सकते हैं. आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, अटैच्ड फील नहीं करेंगे. अगर आप रिश्ता निभा भी रहे हैं तो बस अपने सोसाइटी में नाम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए या फिर अपने किसी दूसरे फिजिकल प्लेजर्स के लिए. द टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई लड़ाई झगड़ा भी स्टार्ट हो सकता है. एंड लास्टली वी हैव इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो अगेन
ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है. प्लस डेविल का कार्ड कहता है कि अगर आपको कोई एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका पूरी तरह से हेल्थ बर्बाद हो सकता है. हेडेक होगा, आईसाइट रिलेटेड इश्यूज़ रह सकता है. तो हेल्थ वाइज भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं है आपके लिए टॉरस. So overall in terms of health also I have to say average to tough week ahead, so please take care. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर. नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द स्टार, द हेरोफेंट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड जस्टिस. सो वर्गो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए मेजर अरकाना के 1 2 3 4 चार इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड उसमें भी द वर्ल्ड का कार्ड, तो मतलब पूरी दुनिया आपके कदमों में हो जाएगी. आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, जस्टिस आपको मिलेगा. अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें भी आपको ही जीत मिलेगी, आपको ही विक्ट्री मिलेगी. नेम फेम अथॉरिटी आपको बहुत मिलेगी. स्टार का भी कार्ड आया है तो ये कार्ड भी विश फुलफिलमेंट दिखाता है. वर्ल्ड का कार्ड तो आ ही गया, तो मतलब सारे विशेस तो डेफिनेटली फुलफिल हो ही गए. साथ ही साथ स्टार का भी कार्ड आ गया तो ये भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड दिखाता है. हेरोफेंट का कार्ड आया है तो अगेन आपके लिए आपका अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर कोई मेंटोर हो वो भी आपको बहुत गाइडेंस दे सकता है या फिर आप सबको बहुत आगे गाइड कर सकते हो. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा. एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह आप रहोगे. एंड लास्टली वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, बट आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए वर्गो तो आई कैन से ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव टू फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए स्टार का आ गया है तो डेफिनेटली एक विश फुलफिलमेंट होगी आपकी. अगर आपने कोई बहुत टाइम से विश मांगी है तो वो ये वीक में डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है. हेरोफेंट का कार्ड आया है तो अगर आपका कोई मेंटोर हो, कोई स्पिरिचुअल गुरु है तो वो भी आपको बहुत गाइडेंस दे सकता है. आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, आपको नेम फेम अथॉरिटी सब कुछ मिल सकता है, आपको मेंटोरशिप मिल सकती है या फिर आप लोगों को मेंटोरशिप दे सकते हो. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके लिए नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ रहेगी. आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह रहोगे, आपको बहुत सक्सेस मिलेगा. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो एंड आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ रहे हो. द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है तो ये कहता है कि आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, आपको नेम फेम अथॉरिटी फॉर्च्यून सब कुछ मिलेगा. एंड लास्टली जस्टिस का कार्ड आया है तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें भी आपको ही सक्सेस मिलेगा, आपको ही विक्ट्री मिलेगी. एंड अगर आप लॉ की फील्ड में हैं जैसे कि लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से वर्गो ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड स्टार का आया है तो ये कहता है कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है. फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस में आप 50-50 बैलेंस रखिए. हेरोफेंट का कार्ड कहता है कि आपके अगर शादी के लिए ट्राई कर रहे थे आप तो शादी फिक्स होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं. लव मैरिज फिक्स होने के भी चांसेस हैं, अरेंज मैरिज फिक्स होने के भी चांसेस हैं. एंड आपको ऑर्थोडॉक्स नेचर नहीं रखना है, रिजिड माइंडसेट नहीं रखना है, आपको फ्लेक्सिबल होना है, आपको जितना उसके उतना रिलैक्स होकर आगे बढ़ना है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपके पास्ट में आपके साथ जो जो हो चुका है, जो लॉस हो चुका है वो अभी भी आपके माइंड में चल रहा है. हालांकि आप अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हो, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी भी आपके माइंड में चल रही है पास्ट की. किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अपने पार्टनर को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिएगा. अगर आप रिश्ता निभा भी रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि ईगो रख रहे हैं, थोड़ा सा टेम्परामेंट भी ज़्यादा रख रहे हैं, गुस्सा भी ज़्यादा कर रहे हैं अपने पार्टनर पे. एंड अगर रिश्ता निभा भी रहे हैं तो बस अपने खाली फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर अपने फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए ही निभा रहे हैं. तो ऐसा मत करिए, अपने पार्टनर को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए. द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत कार्मिक फेस भी चल रहा है, तो जो लोग भी फालतू के लोग हैं
वो आपकी लाइफ से चलते बनेंगे। एंड लास्टली वी हैव इज़ द जस्टिस का कार्ड। तो आप बहुत ही ज़्यादा आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहेगा, लविंग रहेगा, केयरिंग रहेगा, तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है, नीज में पेन रह सकता है। बाकी बस एक जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा एंड एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करिएगा। नथिंग सीरियस ओवर एंड माइनर सा हेडेक जैसे कि मैंने कहा था। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से वर्गो ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो कैप्रिकॉर्न आपके लिए कप्स के चार कार्ड्स आ गए हैं, 1 2 3 4। तो मतलब आपका इमोशनल नेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, आपका इमोशनल लेवल बहुत हाई रहेगा। आप बात बात पे वो एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे, हर एक चीज़ को अपने दिल से लगा लोगे, आपका इमोशनल लेवल बहुत हाई रहेगा। आप इमोशनली कभी कभी सेटिस्फाइड फील करेंगे बट बहुत कम सेटिस्फाइड फील करेंगे, क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी साइन है करियर वाइज भी एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज भी। बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है एंड पेज ऑफ कप्स भी आया है। तो आप चीज़ों को बहुत दिल से लगा लेंगे एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। तो वो आपके हेल्थ के ऊपर भी असर करेगा, आपके रिलेशनशिप को भी सफ़र करेगा एंड आपके करियर में भी आपका असर डालेगा ही डालेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ये एक अच्छी साइन है। हालांकि एस ऑफ कप्स भी आया है, तो अगर आप सिंगल भी हो तो आपके लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न, क्योंकि कप्स के कार्ड ज़्यादा आए हैं। ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो आपको अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो आप सब कुछ बैलेंस करके आगे चल सकते हो। एंड किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो ये एक बहुत अच्छा पेयरिंग है, बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता है। तो ये एक बहुत अच्छी साइन है। तो करियर वाइज को इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। साथ ही साथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो आपका इंट्यूशन भी बहुत हाई रहेगा, आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है, एक जज्बा है, एक जुनून है कि आप सब कुछ मैनेज कर लोगे एंड आप इजीली हर एक चीज़ को टैकल कर भी लोगे। पेज ऑफ कप्स आया है, तो पेज ऑफ कप्स कहता है कि आप चीज़ों को बात बात पे दिल पे ले लोगे। तो आप जो भी करियर में अपना डिसीज़न ले बहुत ही सोच समझ के एंड प्रैक्टिकली अगर लेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। एस ऑफ कप्स आया है, तो एस ऑफ कप्स कहता है कि अगर आप किसी नए चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई न्यू बिगिनिंग के लिए आप वेट कर रहे थे, तो आपको सक्सेस मिल सकता है ये वीक में। नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, बट डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट है, एक न्यू बिगिनिंग है। एंड लास्टली वी हैव इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपके जो भी बुरे टाइम थे वो अभी बस एंडिंग में ही आ गया है, तो अभी ख़त्म हो रहा है सब कुछ। तो अभी तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, रो रहे हो अकेले में, बट चीज़ें आगे जाके इम्प्रूव होंगी, अभी थोड़ा सा भले ही टफ हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो किंग एंड क्वीन का कार्ड ये एक बहुत अच्छी साइन है। इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे एंड कभी कभी पेज ऑफ कप्स आया है, तो ओवर इमोशनल हो सकते हो, चीज़ों को दिल पे ले सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके अगर रख रहे थे तो सडनली इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है। आप अचानक से रो सकते हो या फिर अचानक से नहीं हो सकता है मेरे से ये। एंड आप इमोशनल आउटबर्स्ट समझते हो ना कि मतलब सब्र का बांध टूट गया अब एंड आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो गए हो, तो इमोशनली आउटबर्स्ट भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स आया है, तो बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाना अच्छा नहीं होता। किंग ऑफ कप्स आया है, तो अगर आप चाहो तो अपने इमोशंस को बैलेंस रख सकते हो, बट बहुत कम चांसेस है कि कर पाओगे आप, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है,
तो आपको अंदर से बहुत लोनलीनेस फील होती रहेगी। पास्ट में आपके साथ जो जो इनजस्टिस हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो। एंड लास्टली वी हैव इज एस ऑफ कप्स। तो आपका नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग आपका स्टार्ट हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे भी, एंड अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो भी। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है, माइनर सा हेडेक रह सकता है। बैक इशू तो 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको बैक इशू तो डेफिनेटली होगा, पीठ दर्द तो डेफिनेटली होगा, हेडेक भी गारंटी होगा। प्लस जितना हो सके उतना अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेगा एंड पानी पीते रहिएगा। Overall, in terms of health also, unfortunately, I have to say Capricorn, overall average shoot of week ahead, so please take care. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल एवरेज टू रफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.